आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक और सॉरी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड किया मैंने। मैं बताऊंगी क्यों। मैं कल ही कलकत्ते से आई थी। आते वक्त ही मम्मी ने बोला कि जैसे ही तू घर आएगी फिर हम वहाँ से चल पड़ेंगे। मेरे घर से कुछ थोड़ा दूर है वो, आई थिंक 20 किलोमीटर। वहाँ से गोल्ड की शॉपिंग करनी थी। वहाँ से शॉपिंग करके आने के बाद मैं रात को 2 घंटे, रात को नहीं शाम को मैं 2 घंटे सोई थी। फिर रात को मैं चली गई मार्केट कुछ ख़रीदने के लिए। तो भाई बहुत टायर्ड थी। आज भी यही हुआ। सुबह पापा नमाज के लिए जा चुके थे जब तक मैं जगी। फिर नहा धो के मैं वापस सो गई खाना खा के। और अब देखो शाम हो चुकी है, अभी 3:30 बज रहे हैं अभी आज के। तो फिर अभी हम निकल चुके हैं मेरे भैया भाभी के घर। ये मतलब मेरे टोटल 4 भैया भाभी है जो एक ही साथ में अलग अलग उन्होंने घर बना के रखा है। जैसे ये मेरी बड़ी भाभी का घर है और ये मेरी स्वीट सी नीस है। ये मेरी एक और नीस है। मतलब हमारी फैमिली में अभी अगर मैं बोलूँ 3rd जनरेशन में ये दोनों ही लड़कियां हैं। मैं 2nd जनरेशन में जो हैं वो 4 लड़कियां हैं जिसमें से मैं एक हूँ। तो लड़कियां बहुत कम है हमारे घर में। और ये देखो अभी मैं अपनी छोटी भाभी बड़ी भाभी को लेकर हम अभी जा रहे हैं घूमने, जो कि है मेरे घर से बहुत ही पास, ज़्यादा दूर नहीं है। होता है ना एकदम बहुत मस्त सीनरी वगैरह सब कुछ है, बट मेरे लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरा मूड, मैंने बोला था कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे। तो पापा बोलते चल तो सही एक बारी। तो हम जा रहे थे भागीरथपुर। यहाँ पे जो नदी है वो भागीरथी है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है, पेड़ पौधे और सनलाइट की तो मज़े ही मज़े। इतना सुंदर सा एक व्यू आ रहा था। पर मेरा बुरा हाल था क्योंकि मुझे पता था क्या होने वाला है मेरे साथ आगे। तो पापा बोलते कि यहाँ पे, और वैसे हम जब गए थे आप देख सकते हो रास्ता कितना खाली था। आते वक्त भी आप देखना क्या होता है रास्ते में। ये देखो हम नदी के तट पे आ चुके हैं। यहाँ पे ब्रिज नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बैम्बो से कच्चा वाला जो ब्रिज होता है वो बना रखा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जब भी बारिश का मौसम नहीं होता है तभी वो चलता है। अदरवाइज़ बारिश के मौसम में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है यहाँ पे कि फिर उस वक्त नाव से ही पार होना पड़ता है। तो भाई मैं उस टाइम पे ये रास्ता यूज़ ही नहीं करती। एक तो वैसे ही मेरे को पानी से इतना डर लगता है क्या ही बताऊँ। तो भाई अभी मेरे मम्मी पापा का शौक़ था कि नीचे जाएंगे फिर फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ये बोल बोल के मुझे पूरा नीचे तक लेकर गए हैं वो। और मैं भी मतलब एकदम चली गई। और अभी जिस ब्रिज पे हम जा रहे हैं ये भी कच्ची ब्रिज है, पर ये ब्रिज कैसी है, मिट्टी के ऊपर तक तो ये बैम्बो से ही बनी है। पर जैसे ही पानी की तरफ ये जाती है वहाँ पे नाव लगा रखी है इन्होंने ब्रिज के नाम पे। 2-3 नाव लगा रखा है, वैसे ही ये ब्रिज है। और बारिश के टाइम पे भी कभी कभार जब उतना ज़्यादा पानी नहीं होता, हल्का पानी होता, तब ये होता है वैसे। तो ये देखो मेरे पापा पानी वाले एरिया में हैं और हम सब जो मिट्टी वाले एरिया में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये टूटेगा भी ना मैं मिट्टी के ऊपर ही गिरूँगी। और अब मम्मी ने शुरू की अपनी साजिश, कह सकती हूँ मैं। मम्मी गई पानी में, ठीक है। और मम्मी बड़े मज़े कर रही थी, सबको बुला रही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरे पापा बोलते हाँ हाँ चलो आते हैं। तो मेरी बड़ी वाली भाभी गई, मेरे पापा गए। फिर बहुत मेरे को मनाया कि आजा आजा आजा। मैंने बोला मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। तो उन्होंने बोला आजा चुपचाप। मैंने बोला मैं नहीं जा रही। तो फिर पापा बोलते चल मैं चलता हूँ, मैं लेके जाऊँगा, कुछ नहीं होगा। तो भाई ये देखो मेरी बड़ी भाभी सबसे पहले गई हैं। और व्यू बहुत अच्छा था यार, इतना अच्छा व्यू था ना, सही बताऊँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरी छोटी वाली भाभी, इनको अभी मनवा रहे हैं कि नहीं आना है तुम्हें। ये गई नीचे इतना ही, इससे ज़्यादा भाभी गई नहीं।
और जो मेरा नेफ्यू है वो देखो मज़े कर रहा है पानी में। क्या है ये लोग, देखो नए नए कपड़े पहन के इनको पानी में उतरने का शौक़ हो रखा है। तो भाई अब मेरे पापा जा रहे हैं। मैंने बोला जाओ भाई जाओ, मैं कर रही हूँ वीडियो, तुम जाते रहो। अब पापा पापा भी गए। सबको बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अब मेरा था कि यार मुझे ना बुलाए बस, क्योंकि यार मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मम्मी बोलती जल्दी आ। तो वो मतलब आ गया था मोमेंट कि मुझे अब जाना ही था। तो पापा ने बोला मैं पकड़ लूँगा, आ जा। तो मैं गई, बहुत ही धीरे 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 करते करते गई कि कुछ ना हो जाए बस। मतलब मुझे पानी से ऐसा डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मम्मी की कोशिश कामयाब रही। मैं बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जा रही थी, धीरे 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 करते करते। तभी मैंने देखा मेरा भाई, मेरे जो छोटे भैया हैं वो आ गए। फिर ये देखो पापा मेरे को लेके जा रहे। अब पापा का हाथ छूट गया तो मम्मी लेके जा रही। फिर मुझे एक पत्थर के ऊपर खड़ा करवा दिया उन्होंने, और मैं बस बोल रही यहीं पे खड़ी रहो और नहीं जाऊँगी कहीं पे। बट एक मोमेंट पे ना, मतलब बहुत देर उसमें रहने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा यार, पता नहीं क्यों। मैं इतना डरती हूँ पानी से, बट उसमें बहुत देर, मतलब 1 घंटे तक करीबन करीबन हम थे उसमें। और क्या कर रहे थे कुछ नहीं। भाई ये देखो मेरी मम्मी पानी की छींटे लगा रही हैं। भाई क्या ही होगा भाई। और इतना अच्छा सा व्यू, शाम का टाइम, ठंडी हवाएं, गर्मी के टाइम पे, ओ हो मज़ा आ गया। और पैर के पास से ना मछलियाँ जा रही थी, मुझे गुदगुदी हो रही थी। मैंने पापा को बोला पापा ये कर क्या रही है, इनको डर नहीं लगता कि हम शायद इनको कुचल दे, क्या कर दे। फिर पापा बोलते बेवकूफ़ों जैसी बातें ना करो, चुपचाप इंजॉय करो। और ये देखो सब जा चुके थे और मैं भी ऊपर आ गई हूँ अब फाइनली। बस मेरे पापा ही अभी आई थिंक नीचे थे, क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे। तो पापा जब तक वीडियो बना रहे थे हम दूसरी साइड पे जा रहे थे, क्योंकि गोलगप्पे खाने थे सभी को, और किसी को आइसक्रीम खाना था। तो हम जैसे ही ऊपर गए तो ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। आते वक्त सुनसान, थोड़े देर रहने के बाद देखो ये हालत हो गई थी। तो फिर मेरे पापा को मैंने बोला कि गाड़ी निकाल लो, क्योंकि अगर थोड़ी देर में और भीड़ होगी तो फिर गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे हम। तो फिर पापा गाड़ी लेके आ रहे थे और हम भी पानी पूरी के पास पहुंच चुके थे। तभी हमने देखा भीड़, पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, पर इतना ज़्यादा भीड़ कभी नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं। और भाई मतलब चल के भी हम वहां से निकले हैं, मतलब हमें पूरे के पूरे 30 मिनट लगे हैं। वो 50 मीटर का रास्ता तक नहीं था और उस पे हमें लग गए 30 मिनट। और ये देखो मेरे पापा अब जाके आ पाए हैं यहाँ पे। मतलब इतनी भीड़ थी, हॉर्न मार लो कुछ भी कर लो, रास्ते में लोग इतने हैं कि कोई साइड देने को मतलब मान ही नहीं रहा था। यहाँ देखो ये भीड़ देखो। अभी हम धीरे धीरे कोशिश करें कि हम आगे जाएं, और ऐसा हो रहा है कि बहुत ही छोटी सी पतली सी एकदम गली जैसी जो होता है ना, वैसा रास्ता ही है। पर बात ये है कि ये वाला रोड नदी को पार करता है, ठीक है, और बहुत ही पास है ये। मतलब दूसरे वाले जो रोड्स है ना, अगर यहाँ पे ब्रिज बन जाता है तो भाई इतना पास हो जाएगा, लोग तो दूसरे वाले रोड से जाना ही भूल जाएंगे। तो अभी देखो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो निकलते निकलते शाम हो चुकी थी। तो अभी हम भाभीियों को उनके घर पे पहले ड्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने घर। तो ड्रॉप जब कर रहे थे तभी फिर छोटी भाभी, बड़ी भाभी, सारी की सारी जितनी भी भाभियां हैं सब पकड़ पकड़ के बोल रही इधर आओ इधर आओ। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, पापा और मैं छोटी वाली भाभी के घर पे हैं मम्मी आप जाओ बड़ी वाली भाभी के घर पे। तो ये पागल बन चुके हैं, देखो क्या हो चुका है हमारा। तो दोबारा से सबको ईद मुबारक एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।